ओके, और टास्क की एक नज़र देख लेते हैं ताकि आप लोगों को अगर कोई इशू है तो वो हम अभी वर्बली डिस्कस कर लें। बैच 3, नॉट बैच 3, जावास्क्रिप्ट क्लास 8, नॉट क्लास 8, एक्सरसाइज 5। ओके, यहाँ पर था पासवर्ड क्वेश्चन नंबर 3 या 4, 3 राइट। राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ पासवर्ड एज एन इनपुट फ्रॉम यूजर। एक यूजर से पासवर्ड ले लिया यूजिंग फ्रॉम, ठीक है। द पासवर्ड मस्ट क्वालिफाई दिस रिक्वायरमेंट्स ए बी सी। ए, इट शुड कंटेन अल्फाबेट्स एंड नंबर्स। अच्छा, ओए, अच्छा ठीक है, ए वाले को अभी हम डिस्कस करते हैं, सही है। इट शुड नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। इट शुड नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। ये कैसे करेंगे? आप जीरो इंडेक्स पकड़ लोगे कैसे? 4 8 0, सही है। उसका टाइप चेक करा लो, अगर क्या हो नंबर, बोलो भाई कि पहला कीवर्ड जो है नंबर नहीं हो सकता। बी हो गया आपका, ठीक है। सी क्या है? मस्ट एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। लेंथ चेक करा लो कि भाई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 8 ना हो तो लेंथ का एरर दे दे। इफ द पासवर्ड डज नॉट मीट द अबव रिक्वायरमेंट प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर अ वैलिड पासवर्ड। ये तो आप खुद ही दे लोगे, सही है। ए के लिए आपको जो करना होगा वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। आपने बी और सी को करवा लेना है, सही है। बस ये आप इतना कर लो कि ए में आप इतना कर लो कि जो आपका लास्ट कैरेक्टर होगा ना पासवर्ड का, वो अल्फाबेट होना चाहिए। जैसे पहला नंबर, पहला क्या नहीं होना चाहिए? नंबर नहीं होना चाहिए। लास्ट वर्ड नंबर नहीं होना चाहिए, सही है, ताकि स्ट्रिंग भी आ जाए और नंबर भी आ जाए। हम फंक्शंस की तरफ चले। जावास्क्रिप्ट CLASS-9 ओपन विथ index.html alt shift dash dot slash app dot js, save console, nine, D और B, F12। सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है, ठीक है, ओके। var str is equal to, सही है, console dot log str dot 4 0, ठीक है। ये 4 क्या है? ये नहीं नहीं, वो तो है, काम ये करेगा जो आप कह रहे हो, है क्या? ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है, सही है।
मैंने आपको बोला था कि जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन फंक्शन कब वर्क करेंगे, जब आप राउंड ब्रैकेट्स लगाओगे उनके साथ, अदरवाइज वर्क नहीं करेंगे। अगर मैं ये हटा दूं तो देखो क्या आता है, अब ये वर्क नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो वो क्या लाके दे आपको, ठीक है। वो बता रहे कि कोई फंक्शन है जिसको आपने कॉल नहीं किया हुआ, क्लियर, ओके। तो अब हम जाते हैं थोड़ा सा टैब की तरफ, और ये आपको जो नेविगेशन दिख रही है और ये बटन भी दिख रहा है, कोई विंडो खुल रही है ये, सही है। और विंडो पे अगर ये जो मेरे पास नेविगेशन, इस पे भी विंडो खुल रही है, गूगल पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो कुछ ला कर भी दे रहा है। तो इस तरह की आपकी जो चीजें होती हैं, ये चीज हो गया या ये चीज हो गई, इसको आप फंक्शंस बोल सकते हैं, ठीक है। किसी किसी एक्शन पे कोई कुछ परफॉर्म करना, विच इज कॉल्ड फंक्शन, सही है। अब उसमें कैटेगरीज भी आ सकती हैं कि जैसे कि आपने बोला कि जैसे ही एप्लीकेशन पूरी लोड हो, वेबसाइट पूरी लोड हो, तब चल जाओ, तब उसके लिए क्या करेंगे, या फिर कोई बटन क्लिक हो, उसके लिए क्या करेंगे, जब बटन देर तक प्रेस हो, आपके पास आ जाते हैं ना रिएक्शन, वो किस तरह आएंगे, वो सारी चीजें जावास्क्रिप्ट से पॉसिबल है, ठीक है। तो फंक्शंस को हम स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट में आपके पास बिल्ट इन कीवर्ड है फंक्शन का, विच इज फंक्शन, ठीक है, ओके। मैंने लिखा, इसमें सेम आप चीज यूज करोगे, कौन सी, कैमिल केस वाली, हाँ, सेम चीज आप यूज करोगे, कैमिल केस वाली। मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, उसका पहले आप सिंटैक्स देख लो, कॉल माय नेम, ठीक है। दिस, जैसे ही मैंने इसका ये बनाया, आप देख रहे हो फंक्शन का कलर भी चेंज हो गया, वो ब्लू हो गया कि हाँ अब सही है। और फिर मैंने बना दिया ब्रैकेट्स, ठीक है। ये आपके पास एक बेसिक सिंटैक्स है फंक्शन बनाने का, जिसमें आप ये पूछ सकते हो कि फंक्शन का नेम क्या है। फंक्शन का नेम ये है, कॉल माय नेम, सही है। कॉल माय नेम, और उससे पहले जो फंक्शन आपने कीवर्ड लगाया हुआ है, उसका ये मकसद है कि भाई ये आप जावास्क्रिप्ट में कोई फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हो, कोई फंक्शन बना रहे हो, सही है। हाँ, मेन चीज यही है, ठीक है। और ये ब्रैकेट्स जो ये हैं, आपको हमेशा की तरह आपने लूप्स भी पढ़े हैं, कंडीशंस भी पढ़ी है, जो आपने आउटपुट दिखाना होता है वो आप इन ब्रैकेट्स में दिखाते हो। मैंने बोला console.log अहमद, ठीक है। और अब इस फंक्शन को हम रन करते हैं, सेव किया, लाइन नंबर 2 शुड वर्क, सेव किया, और लाइन नहीं चल रही, हाँ, कॉल नहीं करवाया हुआ, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। तो आपने फंक्शन को कॉल नहीं करवाया हुआ, आपको जब भी फंक्शन बनाओगे आपने उसको कॉल करवाना जरूरी है। मैं आया यहाँ पे कॉल माय नेम, ठीक है, अब ये चलना चाहिए, ठीक, सेव किया, स्टिल नॉट वर्किंग, स्टिल नॉट वर्किंग, ठीक है। कॉल करवाने के लिए आपको जरूरी है आप लगा दो ब्रैकेट्स, ठीक है, सेव किया, नाउ अहमद इज रनिंग। इंटरव्यू में जब भी आपसे जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू कभी भी होगा, तो आपसे जब भी पूछा जाएगा फंक्शन में ये क्या कर रहा है, ये जो लाइन नंबर 1 पर कॉल माय नेम है, और ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो इसका बहुत अच्छा और सिंपल जवाब ये है, ये आपने फंक्शन डिफाइन किया है और ये आपने फंक्शन कॉल किया है। फंक्शन उस वक्त तक रन नहीं होगा जब तक आप उसको प्रॉपर कॉल करा हुआ नहीं बनाओगे। कॉल कॉल करने का क्या मतलब है, राउंड ब्रैकेट से कॉल नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा बेसिक फंक्शन का सिंटैक्स, ठीक है। आप चाह रहे हो भाई के जैसे ही पेज लोड हो ये चल जाए 3 दफा, ठीक है, कोई नहीं, इसी को हम चला देंगे 3 दफा। सेव किया, फंक्शन आपका 3 दफा वर्क कर रहा है, ठीक, ओके। हम रोकते हैं इसको अभी थोड़ी देर।
अच्छा, अब मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा गौर से सुनना, क्योंकि मैं अपने टाइम पर भी उसमें बड़ा कंफ्यूज रहा था और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। हाँ हाँ, ठीक है। अब देखो ये क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये क्या है, फंक्शन आपने डिफाइन किया हुआ है, सही है। और ये क्या है, ये फंक्शन मैंने कॉल किया हुआ है, सही है। अभी कंसोल डॉट लॉग को मैं खाली कर देता हूं। मैंने यहां पे लिख दिया नेम, ठीक है। मैंने जहां फंक्शन डिफाइन किया हुआ है उनके ब्रैकेट्स में मैंने लिख दिया नेम, सही है। अब ये जो नेम है इट इज कॉल्ड पैरामीटर, ठीक है। आपके फंक्शन में एक पैरामीटर डिफाइन है जो कि उसको मिलेगा, और उसको मिलेगा तो आप उसको अपनी बॉडी में यूज करना चाहो तो कर लो। क्या मतलब बॉडी, ये जो ब्रैकेट्स हैं जो फंक्शन की बॉडी है, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं ना बैकटेक्स, ठीक है। मैंने लिख दिया माय नेम इज, और जो भी मेरे पास पैरामीटर से रिसीव होने वाला नेम है यहाँ उसको रिसीव हो गया, ठीक है। सेव करता हूं और चलाता हूं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। हर चीज का पहले करके देखेंगे उसके बाद हम वो करेंगे, ठीक है। माय नेम इज अनडिफाइंड, पैरामीटर इज गिवन बट नॉट, यू डिड नॉट प्रोवाइड इट, ठीक है। जब आपके पास जहां पर फंक्शन आपने डिफाइन किया हुआ है वहां पर अगर कोई चीज रखी हुई है, डेट मीन्स दोस आर द पैरामीटर्स जो आपको जब कॉल करोगे तब कहीं ना कहीं से मिलेंगे, सही है। मैंने यहां पर लिख दिया AHMED, सही है। दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट। जब कॉल करके आप कोई चीज उसको दे रहे हो वो आर्गुमेंट है, जब डिफाइन हुई भी है वहां जो रिसीव हो रही है दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। मेक सेंस? दोबारा सुनो, ये लाइन नंबर 1 में जो कॉल माय नेम है इसके पास भी ब्रैकेट्स है, ठीक है। लाइन नंबर 5 में जो कॉल माय नेम है उसके पास भी ब्रैकेट्स है, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना सा है, ये जो कॉल माय नेम है जो जहां पे मैंने डिफाइन किया हुआ है वहां पर मैंने कोई जो वर्ड लिखा है उसको ना मैंने स्ट्रिंग में लिखा है, ना मैंने उसकी कोई डेटा टाइप जानने की कोशिश करी है, क्योंकि मुझे नहीं जानना, क्योंकि वो एज अ पैरामीटर है। उसको जब कॉल करोगे कोई ना कोई डेटा वहां से पास होगा तो उसको यहाँ मिलेगा, तो आपको स्ट्रिंग में लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर। और जब मैंने उसको कॉल किया तो अब अगर मैं यहाँ पे अहमद इसको ऐसे पास करा दूं तो ये बोलेगा कि भाई अहमद इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा ऐसे। अब ये जो अहमद है ये इसके पास नेम में यहाँ चला गया और इसके पास माय नेम इज अहमद में यहाँ इसको रिसीव होगा, ठीक है। मैं इसको 3 दफा कॉल करता हूँ, 1 2 3, ठीक है। KASHANBILAN, सेव किया। तीनों दफा उसने एज अ पैरामीटर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुझे जवाब दिया। ये फंक्शन के कॉल कर रहे हैं उसको अगर नाम पूछ सकता है, हाँ फंक्शन कर रहे हैं कॉल कर, आप एक वेरिएबल बना दो उसको पास करा दो, ऐसा चलेगा। ये फंक्शन जो है वो पैरामीटर एक तरीके से, यस बिल्कुल ऐसा ही है, याद करने के लिए अच्छा है ये, और बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। होता भी यही है, असल में यही है, लेकिन आप किसी को प्रोफेशनल जगह पे ये नहीं बताओगे, आप पैरामीटर और आर्गुमेंट बोलोगे, वो आपसे दोनों का फर्क पूछेगा। भाई सिंपल सा है कि जब कॉल हो रहा है तो पैरामीटर रिसीव कर रहा है, जब नहीं, जब कॉल हो रहा है तो आर्गुमेंट पास कर रहा है, जहां डिफाइन हुआ है वहां वो पैरामीटर जो है अपनी बॉडी में थ्रो कर रहा है, क्लियर, मेक सेंस? ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ नहीं मना नहीं है, आओ बैठो भाई, पढ़ो बैठ के, आप सिखाएंगे नहीं तो बच्चे आपको सिखाएंगे। एक मिनट, ये डॉलर साइन क्या शो कर रहा है, ये शायद आप क्लास में नहीं थे, चलो मैं बता देता हूँ जल्दी से। अगर हम ये नेम हटा दो पैरामीटर जो है, हाँ क्या तब 3 दफा नहीं चलेगा ये? बिल्कुल चलेगा। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ, सही है, और इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। सेव किया,
आपने आर्गुमेंट तो भेज दिया, वहां रिसीव नहीं करा, तो वो क्या दिखा है? ये कह रहे हो आप? वो नेम में डायरेक्ट लाइन दिखा रहा है कि उसको अब नेम की जगह कॉल माय नेम। देखो, ये जो कॉल माय नेम है ना, ये आप कभी भी फंक्शन के अंदर नहीं यूज करोगे, ऐसा कभी भी नहीं करोगे आप। फंक्शन का नेम कभी भी फंक्शन के अंदर यूज नहीं होगा। हाँ, इस तरह कभी भी यूज नहीं करेंगे। सही है, ये आप आउट ऑफ द सिंटैक्स बात कर रहे हो। ठीक, ओके। तो इसका मतलब है कोई एरर है, कोई एरर है, वो उसको मिल नहीं रहा ना, इस वजह से उसने एरर दे दिया। अच्छा ठीक है, ये क्या कर रहा है ये बताता हूँ मैं इसको इस तरह लिख सकता था। इस लाइन को मैंने कमेंट करा, कंसोल डॉट लॉग माई नेम, इसको मैंने कॉपी करता हूँ, कॉपी स्ट्रिंग कॉमा नेम, मैं इस तरह लिख सकता हूँ, बल्कि मैं इसी तरह लिख लेता हूँ। सही है, अभी सेव किया, वर्क कर रहा है। क्लियर? ये आपका एक जो पहले मैंने लिखा हुआ था ना, आपका ES6 का एक मेथड है जो क्या करता है कि एक बैकटिक्स का साइन है, टैब के ऊपर वाला बटन, टैब के ऊपर वाला बटन, ठीक है, ये दबाओगे, इसके अंदर आपने जो भी वेरिएबल नेम लिखना हो ना, डॉलर और कर्ली ब्रैकेट्स उसके अंदर पास करो, वो चल जाएगा। अब आपको कॉमा और प्लस प्लस लगाने की नीड नहीं है। ये फायदा है इसका, कॉन्केटिनेशन वाले काम कर रहे हैं। बस ये कि कोई कॉमा नहीं, कोई प्लस नहीं। ठीक है, ओके। थोड़ी देर में आ जाओ। मैं आपको एक इक्वेशन बनाने को दे रहा हूँ, a² - 2ab + b²। अब प्रोफेशनल डेवलपर पता क्या करेगा, काम को जो है फंक्शंस में तोड़ देगा। यार एक फंक्शन हो जिसको मैं वैल्यू पास करूँ वो स्क्वायर निकाल के दे दे, एक फंक्शन हो जिसको मैं ये दूं तो वो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मेरा करके दे दे, प्लस करके दे दे। तो इसके लिए आप कोई डेटा तो भेजोगे, आर्गुमेंट में डेटा पास करोगे, वहां पैरामीटर में रिसीव होगा, तो वो अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके आपको दे देगा। यस, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, तो इसी तरह की एक एग्जांपल करते हैं। एक फंक्शन मैं बना रहा हूं, फंक्शन ऐड वैल्यूज, सही है, और इसमें मैंने बोला a, b, console.log a, b, और शिफ्ट है, ऐड वैल्यूज करेंगे। पहले में मैंने भेज दिया 2, दूसरे में मैंने भेज दिया 6, सेव किया, बिल्कुल सही है। मैं बोल रहा हूँ कि जब भी इसका कोई आउटपुट आए तो वो आपको वैल्यू ऐड होकर मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपका फंक्शन रेडी है। अब ये रेडी नहीं है, मैं कर रहा हूँ रेडी, लेकिन ये कि करेंगे इसी तरह। लेट ऐड इज इक्वल टू a + b और console.log ऐड, सेव किया, सही है। अब सेम, हाँ ये डेट लेकर आए ना, 2 और 6 कितने हुए? लेट क्या है वो मैंने गलत लगा दिया, बल्कि वार ही है, अभी वार ही है, अभी हम लेट पे जाएंगे। हाँ हाँ, वो बताऊंगा, अभी उस वहां तक पहुंचे नहीं है, ये वार है, अभी लेट वेट कुछ नहीं। सही है, गलत लगा दिया था मैं। सेव किया, ठीक है, ओके। अब आप लोग मुझे बताओ ये कैसे करेंगे कि वैल्यूज जो ये हैं वो यूजर इनपुट से चाहिए, तो कैसे करेंगे? दो प्रॉम्प्ट ले लें, var val1 is equal to prompt
num1, copy paste to enter num2। यहाँ क्या बात करेंगे? कॉमा val2, बिल्कुल सही। val1 कॉमा val2 सेव किया, सही है। वो मेरे से पूछा है val1, मैंने बोला 6 और उसके बाद उसने बोला सेकंड, मैंने बोला 4, उसने मुझे दे दिया 64। वाई? हाँ सही है। एक तरीका है प्रॉम्प्ट को नंबर नहीं दिया हुआ, दूसरा किधर लाइन नंबर कैलकुलेशन यहाँ पे अगर कर दे, कैलकुलेशन हो तो रही है, लेकिन कैलकुलेशन कॉन्केटिनेशन कर रही है, कैलकुलेशन नहीं कर रही, क्योंकि डेटा टाइप प्रॉम्प्ट जो होता है वो नंबर में आपको स्ट्रिंग रिटर्न करता है ऑलवेज। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास अच्छा तरीका है, बस बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जो आप लोग बोले वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन हम इस तरह कर लेते हैं, नंबर ए और नंबर बी। सही है, वर्क करेगा? 2 5 बिल्कुल सही। फंक्शंस आपके इस तरह चलते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी थ्योरी देख लो, और ये एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर का इंटरव्यू का मेन क्वेश्चन होता है। आपसे पूछा जाएगा, नहीं थ्योरी बता रहा हूँ, थ्योरी बता रहा हूँ कि फर्स्ट क्लास फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट क्लास फंक्शन क्या होता है। ठीक है, वैसे तो आप खुद भी जाके सर्च करना, आपको चीजें अलग अलग दिखेंगी, लेकिन मैं उसका एक प्रैक्टिकली जवाब दे रहा हूँ, और वो आपको फिर जब उसकी डिटेल में जाओगे तो फिर आपको वही मिलेगा। फर्स्ट क्लास फंक्शन क्या होता है, ये एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर का मेन क्वेश्चन है जब वो इंटरव्यू देने जाता है, स्पेशली जावास्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्लास फंक्शन जो है आपको, हाँ फंक्शन, फंक्शन यही वाला फंक्शन, फर्स्ट क्लास फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट क्लास फंक्शन वो होता है जिसके पास ये 3 प्रॉपर्टीज हों जो अभी मैं बताने लगा हूं। एक, पैरामीटर रिसीव करता हूं, हो गया पहला, पहली वैल्यू हो गई इसमें ये, ठीक है ओके, ये हो गई इसकी पहली प्रॉपर्टी। अब आगे आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो फिर आप इसको मैं बताना कि इसमें और इसकी एडिशनल फीचर जब करवाऊंगा तो फिर आपको वो साथ साथ बताता रहूंगा। ठीक है, अच्छा क्यों ना ऐसा हो कि आपको कोई फंक्शन पूरा कंसोल कराना हो तो वो कैसे करवाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ कंसोल में लिख दूं कंसोल डॉट लॉग फंक्शन, जब तक इस तरह का उल्टा सीधा काम खुद से नहीं करोगे ना, तब तक आप प्रोग्रामिंग नहीं सीखोगे कि भाई ये क्या होगा, ऐसे करने से कंसोल पे क्या आएगा। ये इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों ने चलो ठीक है, मेरे साथ मेरे पास अभी जिस कंपनी में हूं ना, वहां पर एक इंटरव्यू का सवाल पूछा गया था, वो मैं आपसे पूछता हूँ। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने वो आपसे पूछा था, लेकिन चलो मैं पूछ लेता हूँ। 3, और ये काम मैं आपसे करवा चुका हूँ। ठीक है, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 1, डबल इक्वल टू फॉल्स, क्या आंसर आएगा। ये मेरे से पूछा गया था, क्या आंसर आएगा देखो। डबल इक्वल फॉल्स क्या करेगा? फॉल्स, हाँ ट्रू कर देगा। नो नो नो, आपने सिर्फ आंसर बताना है। अब मैं एक्सप्लेनेशन तो अभी मांग ही नहीं रहा, मैं दे रहा हूँ, सिर्फ आंसर बताओ क्या आएगा। ट्रू आएगा, आप क्या कह रहे हो, फॉल्स आएगा, और बाकी सारे ट्रू आएगा, और आप ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा। 3 ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 1,
डबल इक्वल टू फॉल्स, ट्रू आ रहा है। क्यों? देखो 3 ग्रेटर देन 2 है, ट्रू मिला, सही है। 2 ग्रेटर देन 1 है, डबल इक्वल टू फॉल्स, सही तो है। इस तरह के सवाल जब तक आप खुद नहीं, हाँ देखो ट्रू डबल इक्वल टू फॉल्स कैसे हो सकता है? सुनो ना, सुनो तो सही। सबसे पहली बात तो ये, ये देखो ओके, ग्रेटर देन 1, हाँ क्या कह रहे हो? फॉल्स आएगा। 2 ग्रेटर 2 को 3 ग्रेटर देन 2 को ट्रू में ला रहा है तो तेरा फॉल्स। सुनो ना, मेरी बात नहीं समझ रहे आप। देखो 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, रिजल्ट आ गया फॉल्स, डबल इक्वल टू फॉल्स तो ट्रू तो देगा। फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, वैल्यू चेक कर रहे हो ना, तो ट्रू तो देगा। लेकिन 2 ग्रेटर देन 1 फॉल्स। आखिर में सबसे पहले 3 भी तो दिया हुआ है, पहले उसने 2 निकाल दिया ना, जब निकाल दिया तो बाकी वैल्यू देखो। मैथमेटिक्स यही है। देखो ये सही है, ओके। अब 2 हटा दो, क्या बच रहा है? 1 बच रहा है, ग्रेटर देन 1 है ही नहीं। अब वैल्यू में क्या मिला? फॉल्स। डबल इक्वल टू क्या करता है? सिर्फ आपका सिंटेक्स मैच कराता है, टाइप चेक नहीं करता। फॉल्स डबल इक्वल टू फॉल्स, ट्रू, सही तो है। तब भी देगा, सही है। तो इस तरह की चीजें जब तक नहीं ट्राई करोगे ना, तब तक नहीं सीखोगे। इस तरह की चीजें ट्राई करते रहा करो। ओके, हम कंसोल कराते हैं पूरे फंक्शन को कि वो बताए कि हमारे पास क्या आ रहा है। सेव किया मैंने, उसने मेरे को बता दिया भाई आपने एक फंक्शन बनाया ऐड का और उस पूरे को कंसोल करा दिया। कोई ऐसा सवाल है तो उसको डायरेक्ट बताने के भाई फंक्शन पूरा कंसोल में आ जाएगा। अंडर ब्रैकेट्स में कोई कैलकुलेशन लिखोगे वो सारी आ जाएगी, ठीक है। ओके, मैं आया यहां पर वार नहीं, फंक्शन ग्रीट यूजर इज इक्वल टू फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। जितने मर्जी देना चाहो, जितने दोगे उतने रिसीव करने पड़ेंगे। हाँ, रिसीव करने पड़ेंगे। जितने पास कराओगे उधर से कॉल करते वक्त उतने पैरामीटर में रिसीव करने पड़ेंगे, ए बी सी डी ई। अगर कोई एक भी रिसीव ना कराए तो फंक्शन नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, वो जहां तक आप उसको दोगे वहीं तक चल देगा। ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबल है, ऐड खुद ही करता रहेगा, ठीक है। ओके, मैं इधर आया, वार फुल नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। कॉन्केटिनेशन के लिए वो लगाना पड़ेगा प्लस, ठीक, कंसोल डॉट लॉग फुल नेम। ग्रेट यूजर और यहां भी पास कर दिया MUHAMMAD कॉमा AHM, सेव किया, सही है बिल्कुल। अब सपोज करो कि ये फंक्शन आपको किसी जगह पर चाहिए, आपको ये फंक्शन 2 जगह लिखना है। मतलब कि ये जो मोहम्मद अहमद निकल कर आ रहा है ये आपको 2 जगह लगाना है, तो आप कैसे लगाओगे मुझे ये बताओ सर। ग्रीड यूजर का पूरा फंक्शन उठा के पैरामीटर्स के साथ 2 जगह लगा दोगे, गलत नहीं है। पूरा फंक्शन आप एक जगह पास कर रहे हो, एक दूसरी जगह भी पास कर रहे हो, चलो सही है, लेकिन एक नॉट रिकमेंडेड प्रैक्टिस है। हाँ, सवाल मेरा ये है कि सपोज करो आपके पास इस तरह की एक विंडो है, यहां पर भी मोहम्मद अहमद चाहिए और यहां पर भी मोहम्मद अहमद चाहिए। अब फंक्शन आपका मोहम्मद अहमद जो दे रहा है वो कैसे लिखोगे यूजिंग फंक्शन?
2 दफा कॉल करके, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस तरह नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं पूरा अपना एक फंक्शन एक वेरिएबल में रख लूं। वो कैसे करेंगे? किधर बताओ? फंक्शन के, अच्छा ये तुम कह रहे हो ये काम उसमें कर लें? नहीं नहीं, फंक्शन की मदद से, फंक्शन की मदद से। मतलब कहाँ लिखूं बताओ? इसको एक वेरिएबल में डाल दूं? ओके, ऐसा करते हैं, var result इज इक्वल टू ग्रीट यूजर। ठीक है, अब क्या करें? रिजल्ट को कंसोल करा लें, कंसोल तो ऊपर भी हो रहा है, फंस गए। ठीक, यहां पर आती है आपके पास फर्स्ट क्लास फंक्शन की सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या एक पूरा एक, बल्कि हाँ सही है, फर्स्ट क्लास फंक्शन की यहां पर आपके पास आती है सेकंड प्रॉपर्टी, विच इज के फंक्शन अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करे और पूरी कैलकुलेशन आपको फंक्शन में रिटर्न हो जाए। यहां पर आपके पास यूज होगा रिटर्न का कीवर्ड, पूरी कैलकुलेशन आपको फंक्शन रिटर्न कर देगा। मैंने बोला रिजल्ट को कंसोल करा लो, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, और यहां पर मैं गया, कंसोल की अब मुझे जरूरत नहीं है, मैंने बोला रिटर्न फुल नेम, कंसोल डॉट लॉग लाइन नंबर 30, बिल्कुल सही वर्क करता है। रिटर्न क्या करता है? पूरे फंक्शन की कैलकुलेशन आपको रिटर्न करके दे देता है। इससे और आसान करना है तो ये लो, इससे और आसान के लिए मैंने ये भी हटाया और डायरेक्ट इसमें मैंने बोल दिया रिटर्न फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, सेव किया, वर्किंग प्रॉपर्ली। सही है, पूरी फंक्शन के पूरा फंक्शन आपको उठा के दे देता है ये कि भाई जो कैलकुलेशन हो रही है पूरी आपको रिटर्न हो गई। अब ये जो रिटर्न का कीवर्ड है, बेसिक इसकी डेफिनेशन क्या है? जो भी कैलकुलेशन आपके फंक्शन की होती है, एक किस्म के जितने भी A to Z आप कंप्लीट कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटीज में जितनी भी लिखोगे वो आपको कंप्लीट रिटर्न कर देता है। हाँ, एरर कब आ सकता है? सेव किया, फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड। हाँ ठीक है, सेव किया, ग्रेट यूजर दो पैरामीटर दे दिए, फर्स्ट नेम लास्ट है, फिर हमने रिटर्न में फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोबारा ये क्यों रिसीव किए? बिल्कुल सही सवाल है और अच्छा सवाल है। आपने ये जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है ना, ये सिर्फ अभी आपने रिसीव करे हैं, यूज नहीं करे। यूज हमेशा बॉडी के अंदर होंगे, और जब बॉडी के अंदर काम होगा वो यकीनन आपने यूजर इंटरफेस पे या यूजर को दिखाना होगा, और दिखाने के लिए आपके पास ये वाले ब्रैकेट्स हैं। तो आप जो भी काम करोगे वो इन ब्रैकेट्स की मदद से जो यूजर होगा, जैसे हम है आप, वो आपको दिखेगा। रिटर्न कंसोल का काम नहीं कर रहा, पूरे फंक्शन की, आपका जो पूरा फंक्शन जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है ना, उस पूरी फंक्शनैलिटी को सॉल्व करके आपका पूरा फंक्शन रिटर्न कर रहा है। एक फंक्शन में एक ही रिटर्न लगेगा। आप ये कर सकते हो कि भाई कंडीशनल कर सकते हो, ये ना ये हो तो ये रिटर्न हो जाए, ये हो तो ये रिटर्न हो जाए। चलो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, नीचे वाले एग्जाम्पल पे ऐसा कर लेते हैं। इधर आया मैं, var result checker is equal to this, not this function सही है। यहां पर मैंने दिया परसेंटेज, इसको कोई परसेंटेज रिसीव होनी है। ठीक है, सबसे पहले परसेंटेज को कंसोल करा लेते हैं, परसेंटेज वार, एक मिनट, अभी यहाँ नहीं लिख रहे, मैंने रिजल्ट परसेंटेज रिजल्ट चेकर को कॉल करा और यहाँ पर दे दिया 70, मिलेगा? ठीक है, मिल गया मुझे, ओके।
अब मैंने इसको बोला भाई कि लेट आउटपुट इज इक्वल टू रिजल्ट चेकर console.log आउटपुट। ऊपर वाले आउटपुट की नीड नहीं है। इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 70 console.log नहीं, नॉट console.log, रिटर्न ए ग्रेड। सही है। इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 80 रिटर्न A+1 ग्रेड। वरना फिर क्या रिटर्न करो जब कुछ नहीं हो रहा तो फेल, FAIL। ये सवाल जिसको समझ में आ गया उसको फंक्शन भी आ गया, उसको रिटर्न भी आ गया। जब आप किसी इफ कंडीशंस में रिटर्न यूज कर रहे हो, एल्स इफ की नीड नहीं है, क्योंकि रिटर्न नीचे नहीं उतरता। नहीं मिला तो बात खत्म वहीं पर, अब दूसरी चीज वो देखेगा। हाँ बिल्कुल। नहीं, उसकी बताता हूँ, पहले चला के देख लेते हैं, फिर मैं आपके सवाल को जो एक्सप्लेन करता हूँ। सेव किया, फेल, क्यों? बिल्कुल सही है। 5 डे, अब क्या आना चाहिए? ए ग्रेड। बिल्कुल सही है। 81 81 is not working। 85 सर वो ऊपर वाले की तो 2 हो रही है ना, मसला क्या है? यस। उसके ऊपर 80 एंड लगा देते हैं ना, ऐड लगा दो। परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 80 और इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 70 कर देते हैं और इसको ऐसा रहने देते हैं। सही है। सेव किया, सही है। ओके, अब मेरी बात सुनो गौर से। ये आपने एक इफ बनाया, सही है, जिसपे आप क्या चेक करवा रहे हो? इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 और